आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें अखिलेश ने कहा कि पूरे प्रदेश में लागू करना है पीडीए का फॉर्मूला। किसान, युवा और महिलाएं सरकार से सबसे ज्यादा है परेशान, इसलिए उन्हें किया जाए फोकस। साथ ही कहा कि जातीय जनगणना को प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए गांव-गांव में बूथ स्तर पर जाकर पार्टी के पदाधिकारी निकालेंगे जन जागरण अभियान। इस दौरान यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में 65 लोकसभा सीट पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी और गठबंधन को दी जाएंगी 15 सीटें। बुधवार को सागर के सुर्खी विधानसभा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा कि 22 सालों से चल रही है शिवराज सिंह चौहान की झूठ और घोषणाओं की मशीन। 5 महीने से तो और डबल स्पीड में चली है मशीन। जहां नदी भी नहीं होती वहां सीएम कराते हैं पुल की घोषणा। बोले ये 2018 का नहीं है कमलनाथ, 2023 का है मॉडल। 44 दिन बाद चलेगी कमलनाथ की न्याय की चक्की। एमपी चुनाव से पहले भोपाल में धड़ाम से गिरे प्याज के रेट, जहां 2 दिन पहले तक 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिकने वाली प्याज बुधवार को 40 से 50 रुपए प्रति किलो करौंद स्थित मंडी में थोक रेट में गिरावट होने का फुटकर व्यापारियों में भी देखने को मिला असर। व्यापारियों के अनुसार जिस रफ्तार से बढ़ी थी प्याज की कीमतें, उसी तरह होगी गिरावट, जिससे आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश चुनाव में बालाघाट की लांजी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक किशोर समृद्धि का नामांकन फॉर्म कर दिया गया निरस्त, जहां कांग्रेस नेता और जनपद उपाध्यक्ष अजय अवस्थी ने रिटर्निंग ऑफिसर को दर्ज कराई थी आपत्ति, जिस मामले में पूर्व विधायक द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने पर की गई है कार्रवाई। भोपाल की हुजूर सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक जितेंद्र डागा को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियां, जहां बुधवार को हुजूर से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने चूनाभट्टी स्थित पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के घर पहुंचकर उनसे की मुलाकात। इस मुलाकात के 1 घंटे बाद ही उनसे मिलने घर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी और पूर्व विधायक के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद काफी देर तक की चर्चा। वहीं पूर्व विधायक को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी किया अपने आवास पर आमंत्रित, जहां डागा और ज्ञानचंदानी को एक साथ बैठाकर कराई जा सकती है चर्चा। रतलाम के जावरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करना एक पटवारी को पड़ गया भारी। मामले की शिकायत होने पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जिला प्रशासन ने पटवारी हेमंत सोनी को कर दिया निलंबित। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौदा गांव में हुए 13वीं कांड के एक मरीज की बुधवार को संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां परिजनों का कहना है कि बीमार पड़ने के बाद गांव में लगाए गए कैंप से 50 वर्षीय कल्याण राजपूत ने ली थी दवा, जिससे आराम मिलने के बाद वह घर पर कर रहे थे काम। तभी उनके सीने में अचानक से हुआ दर्द और बेसुध होकर गिर पड़े नीचे, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, लेकिन उससे पहले ही हो चुकी थी उनकी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में बीती रात देखने को मिला आग का तांडव, जहां उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राठ रोड स्थित 3 दुकानों में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक तीनों दुकानें पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। इंदौर के मालवा निमाड़ में बागी नेता बीजेपी की बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने दावा करते हुए कहा कि उनकी मालवा निमाड़ में सभी से हो गई है बात। धार जिले में भी सभी बागी ले लेंगे फॉर्म वापस, नहीं है कोई बड़ा संकट। इधर पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं झूठ, उनकी उनसे नहीं हुई है कोई बात। बता दें कि रंजना ने विजयवर्गीय पर उनका टिकट कटवाने के लगाए हैं आरोप, जिस पर पूर्व मंत्री के देखने को मिल रहे हैं बागी तेवर। टीकमगढ़ की खरगापुर सीट पर भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच फिर मचा घमासान, जहां कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की शिकायत पर भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन पहले कर दिया गया होल्ड। फिर बुधवार को दोनों पक्षों को एसडीएम कार्यालय बुलाकर की गई सुनवाई, जिसमें देर शाम रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनाए अपने फैसले में कांग्रेस प्रत्याशी की आपत्ति को खारिज करते हुए भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन फॉर्म कर लिया स्वीकार। रायसेन की भोजपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र पर लगाई गई आपत्तियों के मामले में बुधवार को ही सुनवाई, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए उनका नामांकन कर दिया मान्य। महोबा में शहर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कोतवाली क्षेत्र के दिसरापुर गांव के बाहर एक खेत में झोपड़ी बनाकर संचालित हो रही थी अवैध असला फैक्ट्री। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, जहां से फैक्ट्री संचालित करने वाले 2 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। वहीं मौके से बने और अध बने तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में किए गए बरामद। दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल।
बुंदेलखंड अलग राज्य आंदोलन में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी खुलकर आ गए सामने, जहां वह महोबा के आल्हा चौक में बुंदेली समाज के काला दिवस कार्यक्रम में माथे पर पट्टी बांधकर हुए शामिल। इस दौरान बुंदेलखंड राज्य की मांग कर लोगों ने 34वीं बार अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत, जिसमें उन्होंने उस ऐतिहासिक भूल को सुधार कर फिर से बुंदेलखंड राज्य बहाल करने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।